बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम शौकीन भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत, अमन अमान और सुख चैन से होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक आपके शौक़ को हमेशा हमेशा सलामत रखे। अच्छा जी, आज हाज़िर हुआ हूँ तीतर असली कैसा होता है, नस्ली कैसा होता है, अच्छा तीतर कैसा होता है, चक्री का तीतर अच्छा कैसा होता है, घर के शौक़ के लिए तीतर कौन सा अच्छा रहता है, ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा इस वीडियो में। और रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें मेरी वीडियो और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में मिलती रहे। तो दोस्तों शुरू करते हैं काम की बात। अच्छा, सबसे टॉप पे जो आजकल तीतर आ रहा है, अच्छा समझा जाता है, लोग उसे ख़रीदते हैं, उसे रखते हैं, उसका खूबसूरती ज़्यादा है, उसकी आवाज़ अच्छी है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, वो कौन सा समझा जाता है? गांगस। सबकी ज़ुबान पे पहले आता है जी गांगस अच्छा समझा जाता है। तीतर भी शरीफ है और एक नंबर पे आता है, बड़े कद का मालिक होता है, ठंडे मिजाज का होता है, मुतदिल से मिजाज का होता है, ज़्यादा गर्म मिजाज का नहीं होता, ठंडे खून की पैदावार है, तो इसे अच्छा समझा जाता है। और ज़्यादातर ये तीतर बेडर होते हैं, डर नहीं करते और कद काठ में माशाल्लाह बहुत अच्छे होते हैं। और अगर इन्हें चक्री के लिहाज से देखा जाए तो वो माशाल्लाह लंबी बुलाई, लंबी छेड़ और लंबा चलने वाले तीतर होते हैं। इस वजह से ये इन खूबियों की वजह से आजकल जो मार्केट में चल रहा है गांगस, नाम बड़ा अच्छा चल रहा है इसका और सेल परचेज़ भी ज़्यादा हो रहा है। हर बंदे के ज़ुबान पे गांगस का नाम आता है कि गांगस तीतर चाहिए। तो इसमें आगे बहुत सारी नस्लें मिक्स हो जाती हैं, गांगस लक्का आ गया, गांगस शीदी आ गया, तो गांगस सन्यासी आ गया। ये सारी आगे नस्लें मोटिवेशनें जो चल रही हैं, तो जो असली गांगस है, प्योर गांगस है, उसे अच्छा समझा जाता है और अगर उसमें थोड़ा सा शीदी आ जाए तो उसे ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। जो पुट से पीछे थोड़ा सा जो क्या कहते हैं उसे, धारियाँ होती हैं, छोटी छोटी धारियाँ, वो धारियाँ अगर मोटे कलर की हों, ज़्यादा उसमें ब्लैक कलर हो, थोड़ा जो है सफ़ेदी थोड़ी हो, तो उसको भी अच्छा समझा जाता है। मैं साथ ही तस्वीर भी लगा देता हूँ उसकी। तो उसके बाद आ जाता है जी चिड़िंगा। चिड़िंगा आ जाता है, वो भी अच्छी नस्ल का हो तो चिड़िंगा माशाल्लाह अच्छा काम करता है। छोटे कद का मालिक होता है, छोटी टांगों का, छोटे पंजे का और खड़ी दुम का मालिक होता है। सर उसका चपटा होता है। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ, पहले मैं जो भी तीतर ले है ना, चाहे कोई भी नस्ल है, मैं आपको उसकी असल निशानियाँ बता देता हूँ। आप जो नस्ल मर्ज़ी लें, उसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी नहीं होती। जो अच्छी चीज़ें हैं, ख़ासियत वाली चीज़ें हैं, मैं वो भी आपको बता देता हूँ और जो नहीं है, अच्छी नहीं समझी जाती, वो भी आपको बता देता हूँ। अब लंबे चक्कर में मैं आपको डालता ही नहीं हूँ। ये वीडियो भी शॉर्ट करता हूँ और आपको भी लंबे चक्करों में नहीं डालता। अच्छा, सर से शुरू होते हैं पाँव तक तीतर की कैसी निशानी होनी चाहिए। अच्छा, हमने सर से शुरू होना है तो सर हमारा लंबा, हमारे तीतर का लंबा सर नहीं होना चाहिए। इस तरह चपटा सर होना चाहिए, इसके जो अंदर है दिमाग में खड्डा सा होना चाहिए या बिल्कुल लेवल होना चाहिए। हमें मोटा सर चाहिए, मोटा सर होना चाहिए उसका। तो वो हो गया हमारा अच्छा तीतर कहलाता है। और छोटा और लंबा सर नहीं होना चाहिए, वो बुरा शौक कहलाता है। और सर के जो हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो यहाँ पे सफ़ेदी अक्सर तीतरों के देखा जाता है, सफ़ेद बाल होते हैं और जो सर में होते हैं अक्सर तीतरों के, उसमें सर में भी सफ़ेद होते हैं, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। कहते हैं कि जो तीतर के सर में सफ़ेद बाल होते हैं तो वो अच्छा तीतर नहीं समझा जाता, वो कमज़ोर तीतर समझा जाता है। और मैंने प्रैक्टिकल भी किया है, मैंने देखा भी है कि वाक़ई ऐसा होता है। और जो साल हज़रात जो बात लिख के हैं, बता गए हैं, तो उन्होंने कुछ तजर्बे किए हैं, तो उसकी बिना पर उन्होंने बात की है, तो आज उनकी बातें सच हो रही हैं। तो नस्ली तीतर अच्छी आवाज़ों वाला किधर से भी निकल सकता है, ठीक है, कौन सी नस्ल में से भी निकल सकता है, ये आपके मुकद्दर भी हैं, नसीब भी हैं। तो अल्लाह पाक की बनाई हुई हर परिंदा अल्लाह पाक का बनाया हुआ है, अच्छा है, खूबसूरत है और किसी में से ऐब नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि रब रब की बनाई हुई हर शय माशाल्लाह अच्छी है। और हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह पाक ने हमें इतने अच्छा माहौल दिया, इतने अच्छे परिंदे दिए, सब कुछ दिया। अच्छा, बात दूसरी तरफ निकल गई। अच्छा, सर की तरफ आते हैं तो सर वाला एक तीतर कहलाता है चोटला। जो सर की साइडें जो होती हैं बड़ी होती हैं, उसके बाल भी थोड़े बड़े होते हैं और थोड़ा हल्के-हल्के खड़े होते हैं, उसे चोटला कहते हैं। तो वो तीतर भी अच्छा समझा जाता है। अगर उसकी आवाज़ शॉर्टकट है तो वो ज़्यादातर शॉर्टकट में आते हैं। अगर वो मुतदिल चलने वाला तीतर है, गर्म मिजाज नहीं है, तो उसे अच्छा समझा जाता है। अगर गर्म मिजाज है तो उसे सँभालना, उसे देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो तो तीतरों के साथ ज़्यादा लड़ करता है और अपनी परफॉर्मेंस नहीं देता। जो मुतदिल मिजाज का है, 5 6 7 की स्पीड रखता है जो तीतर और लड़ नहीं करता, वो चक्री में कामयाब तीतर होता है।
चोटला जैसे जैसे कहते हैं वो इस तरह के वो 5-6 की स्पीड रखता है, सारा दिन उसकी वही स्पीड होती है। और जो 8, 9, 10 की स्पीड रखता है वो उसकी फिर स्पीड पीछे टाइम पे जाके कम हो जाती है और उसमें से भी वो फाउल प्ले कर जाता है, जिसकी वजह से वो परफॉर्मेंस नहीं देता। अच्छा, एक हो गया चोटला। अच्छा, सर से नीचे आते हैं गर्दन पे। गर्दन पे आपने देखे होंगे बाल होते हैं इधर सुनहरी से कलर के, मैं जिस तरह मेहंदी का कलर होता है लाल कलर जिसे कहते हैं। अच्छा सॉरी अच्छा, वो लाल कलर एक बंद गाली गानी होती है, एक खुली गानी होती है। जो खुली गानी वाला तितर है बहुत कम मिलता है और बड़ी किस्मत से मिलता है। ठीक है, खुली गानी वाला तितर अगर आपको मिल जाए तो उसे आँखें बंद करके ले लें, वो अच्छा तितर होता है। तो ये मैं नहीं कह रहा, ये उस्ताद लोगों की बातें हैं, वो कहते हैं कि वो तितर अच्छा होता है खुली गानी वाला। तो आगे से जितनी कम हो, अच्छा अगर नहीं है खुली गानी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आएगी ना, यहाँ पे अब वो काला ही रंग होगा उसका, लाल नहीं होगा, उसे खुली गानी कहते हैं। यहाँ पे सारी पूरी बंद होगी तो उसे बंद गानी कहते हैं। अच्छा, जो बंद गानी हो पीछे से ज़्यादा बाल हों उसके और आगे से आगे कम हो, वो तितर अच्छा समझा जाता है। ना कि जो लाल बाल हैं नीचे सीने तक आते हैं उसे सनासी भी कहा जाता है, उसे लाल पोटिया भी कहा जाता है। वो अच्छा नहीं समझा जाता उसकी लिहाज से, चक्री के लिहाज से। ठीक है, उसे बस शौक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि एक शो पीस है बस, एक नायाब नस्ल है, इस लिहाज से उसे पाला जाता है। अगर रब की ज़ात उसमें से भी अच्छा तीतर निकाल दे, अच्छी आवाज़ों वाला निकाल दे तो उसके ख़ज़ानों में कौन-सी कमी है। लेकिन ये 100% बातें नहीं है कि ये तीतर बुरा है, ठीक है, उसमें अच्छा भी निकल सकता है। उसके बाद आ जाती है गर्दन की लंबाई, वो ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए और अगर लंबी है तो फिर पतली होनी चाहिए। पतली गर्दन साँप की तरह, जिस तरह साँप खड़ा होता है उसकी तरह पतली गर्दन होनी चाहिए, मोटी गर्दन नहीं होनी चाहिए, अगर लंबी है तो। ठीक है, पतली इस सर के नीचे जो है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए, नीचे जाके अगर मोटी होती है तो कोई मसला नहीं। तो उसके बाद जो आता है छोटी गर्दन वाला तीतर, मोटे सर वाला तीतर अच्छा समझा जाता है। छोटी गर्दन और मोटे सर वाला तीतर अच्छा समझा जाता है। फिर उसके बाद रंगों पे आ जाते हैं जी। चेस्ट पे मैंने आपको तारुफ़ करवा दिया सनासी का। चेस्ट पे जिन तितरों के बाल होते हैं सुनहरी मेहंदिया कलर के, उसे सनासी कहा जाता है, ठीक है, लाल पोटिया भी कहा जाता है। और जिसके सीने पे ज़्यादा धब्बे होते हैं सफ़ेदी होती है, उसे बेलाई नस्ल भी कहते हैं और देसी तीतर भी कहते हैं, ठीक है, उसकी ये पहचान है। और अगर ज़्यादा सफ़ेद हैं तो हमारे खानपुर वाली साइड का हो गया या फिर हरीपुर वाली साइड का हो गया उस पे ज़्यादा धब्बे होते हैं। अगर आप क्वाड वाली साइड पे चले जाएँ तो वो जो देसी तीतर हैं उनके ये धब्बे कम होते हैं और वो अच्छे तीतर समझे जाते हैं देसियों में। अच्छा जी, आप अगर इसी रंगों पे चले जाएँ सिंध वाले तीतरों पे, और सिंध वाले तीतर जो बिल्कुल छाती उसकी बिल्कुल रंगों के हिसाब से काली स्याह हो और चौड़ी छाती हो, ठीक है? चेस्ट चौड़ी हो, जितनी चौड़ी छाती होगी उतना उस तीतर को अच्छा समझा जाता है, उतना वो अच्छी परफ़ॉर्मेंस देता है। तो ये तीतर भी अच्छा होता है। वीडियो लंबी हो जाएगी, मुझे लगता है अगर मैं तीतरों की पहचान कराने शुरू करूँ तो मुझे कम से कम 2 से 3 या 4 वीडियो बनानी पड़े आधे-आधे घंटे की, तब जाके वो पहचान होगी तीतरों की। लेकिन शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ कि किस तरह होना चाहिए तीतर। अच्छा, आप सीने पे पहुँचे, सीना चौड़ा होना चाहिए। जो पर हैं, साइडों वाली परियाँ हैं जिससे तीतर उड़ता है, वो हल्की-सी सीने से जुदा होनी चाहिए उसकी। बिल्कुल मिली हुई नज़र नहीं आनी चाहिए कि बिल्कुल मुलायम हो। थोड़ी-सी जुदा होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि ये इसका पर है साइड पे। ठीक है, एक ये हो गया और परों के जो जहाँ से ये खबलेट हम इसे कहते हैं, बाजू जब शुरू होता है तो शुरू में बिल्कुल बारीक धब्बे सफ़ेद किस्म के हों, बिल्कुल बारीक बजरी किस्म के, तो वो अच्छा समझा जाता है तितर। तो फिर आगे जाके जो खम्बलेट है, खम्बलेट पे जो सेंटर है उसका, उस सेंटर में अगर काले धब्बे ज़्यादा आ रहे हैं और खम्बलेट की हड्डी बाहर थोड़ी नज़र आ रही है तो उसे भी अच्छा समझा जाता है। फिर पीछे पुठ पे चले जाते हैं, यानी कि पीठ पे, तीतर पे हम अक्सर पंजाबी लोगों से पुठ कहते हैं। तो पुठ पे चले जाएँ तो अगर गहरे बारीक धारियाँ और काली धारियाँ अगर उसकी मोटे ख़त हैं, तो मोटे ख़तों वाला तीतर अच्छा नहीं समझा जाता। और अगर थोड़ा इन 2 खबलेटों के दरमियान आके ऊपर मोटे हैं, उसे शीदी क्रॉस कहा जाता है। वो अच्छा बनता है तीतर, चाहे जिस नस्ल में भी चला जाए, गांगस शीदी क्रॉस में चला जाए, लक्के में चला जाए, किस में भी शीदी नस्ल चली जाए, जो है पीठ उसकी दरमियान से काली हो जाए तो उसे अच्छा समझा जाता है, ना कि दुम से थोड़ा-सा पीछे अगर काली है तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता। मोटे खाते हैं तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता। अच्छा, ये हो गए पीठ के भी मैंने बता दिया किस तरह होनी चाहिए। फिर उसके बाद मैं समझाता हूँ कि आपके जो पाँव हैं, तीतर की टाँगें हैं। अच्छा, एक नस्ल आई है कि जो पिंडलियों से ऊपर जो जोड़ होता है, जिसे हम
थाई कहते हैं, थाई वाले जो बाल होते हैं लाल कलर के होते हैं, वो भी बड़ी अच्छी और नायाब नस्ल समझी जाती है। अगर वो तीतर भी मिले आपको लाल, जिसके थाई पे जो है लाल कलर के पर होते हैं, वो अगर आपको मिले वो भी ख़रीद लें, वो भी अच्छा तीतर होता है। अच्छा वैसे तो देखा जाए तो अच्छा वही होता है जो आवाज़ें करता है, मालिक का नाम रोशन करता है, अच्छा वही होता है। तो तो उसके बाद जी आ जाता है नीचे उसकी पिंडलियाँ आ जाती हैं, उसकी टाँगें आ जाती हैं। उन टाँगों का कलर कैसा होना चाहिए? सफ़ेद, बादामी कलर नहीं, हम पंजाब वाले पसंद नहीं करते और सिंध वाले इस चीज़ को अच्छा समझते हैं। वो कुछ समझते होंगे तो, लेकिन हम सफ़ेद टाँग अच्छी समझते हैं, चाहे मुर्गे की हो, चाहे तीतर की हो। और खुरदरी टाँग और नालीदार टाँग हो, यानी कि टाँग में नालियाँ-नालियाँ बनी हों, उस तीतर को हम अच्छा समझते हैं। फिर हम पंजे पे अगर आएँ तो पंजा हमारा छोटा होना चाहिए। जो दरमियान वाली उँगली है उसकी वो छोटी होनी चाहिए, ना कि बहुत बड़ी होनी चाहिए। और पूरा पंजा जो है उसकी 4 उँगलियाँ हैं, 3 सामने और 1 पीछे होती है। वो 4 उँगलियाँ छोटी होनी चाहिए, बहुत बड़ा पंजा नहीं होना चाहिए। उसके बाद खारे हैं, जिसे हम चिड़ियाँ कहते हैं, वो चिड़ियाँ दोनों हों तितर की तो उसे अच्छा समझा जाता है। अगर एक हो तो फिर उसे डाउट में समझा जाता है। कोई आदमी कहते हैं कि दाईं अच्छी होती है और कोई कहते हैं बाईं अच्छी होती है। ये उनके अपने-अपने एक लॉजिक है, उन्होंने बात बनाई हुई है। कोई कहते हैं दाईं अच्छी है, कोई बाईं अच्छी है, लेकिन मैंने बाईं वाला अच्छा तितर देखा है जिसकी एक खार थी बायाँ, जिसे हम खब्बा कहते हैं। तो वो मैंने तितर देखा है, अच्छा तितर होता है और मेरे पास रहा भी है। उसके बाद एक और चीज़ रह गई है तितर में, दुम। दुम किस तरह होनी चाहिए? कलम दुम होनी चाहिए, यानी कि पेंसिल दुम, जो बंद दुम होती है, वो अच्छा समझा जाता है, ना कि बिल्कुल खुली हुई दुम होनी चाहिए इस तरह। जो खड़ी दुम वाले हैं उसे लका कहा जाता है। जो बंद दुम वाले होते हैं उसे पेंसिल दुम वाले, वो अगर लके में पेंसिल दुम मिल जाए, उससे अच्छा तीतर मैं कहता हूँ है ही नहीं है। तो कलम दुम वाला तीतर जो है लका, एक तो होता है ना पीछे से दुम खुली होती है इस तरह, वो तीतर इतनी परफ़ॉर्मेंस चक्करियों में नहीं देता, जल्दी थक जाता है और उसे अच्छा नहीं समझा जाता। वो ज़्यादा डरबाज़ है, वहमी होता है, तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता। अगर लके में बंद दुम वाला मिल जाए, कलम दुम वाला मिल जाए तो वो आप ख़रीद लें, वो अच्छा तीतर होता है। उसके बाद जो है लंबी दुम नहीं होनी चाहिए। जितनी छोटी दुम होगी, कट वाली दुम होगी, वो अच्छा तीतर निकलेगा, आपका अच्छा तीतर होगा। जितनी लंबी दुम होगी उतना आपका तीतर अच्छा नहीं समझा जाता। अगर उसमें भी अच्छा निकल आ जाता है तो वही तो बात है कुदरत वाली, क्या से क्या बना दे। तो वीडियो लंबी हो गई है। एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे जो फॉलोवर हैं, मुझे देखने वाले हैं, मुझे चाहने वाले हैं, वो मेरे जो देखते हैं, मुझे 70% ऐसे लोग मुझे देख रहे हैं जो मेरे नॉन फॉलोवर हैं, मुझे फॉलो नहीं किया हुआ, मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो मुझे मेरी वीडियो देखते हैं और अच्छी वीडियो वॉच करते हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो 30% मुझे देखते हैं और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो मुझे 70% देखते हैं। तो बराए मेहरबानी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ मुझे देखते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक एक टाइम बाय टाइम आप तक पहुँचती रहे, आपको भी इल्म हो कि अभी नई वीडियो आ गई है। और बेल आइकन के बटन को लाज़मी दबा दें, आपकी मेहरबानी होगी, आपने मुझे सुना, मुझे बर्दाश्त किया। तो बराए मेहरबानी बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफ़िकेशन की सूरत में मिलती रहे। तब तक के लिए यासर खान को इजाज़त दें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।